दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग 365 डिग्री है। फाइंड द टू consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स हुज सम ऑफ द स्क्वायर्स इज 365। इसके लिए क्या करेंगे, हमने मान लिया कि दो कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स x और x+1 है। भाई लिखा है कि लेट द टू पॉजिटिव कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स बी x एंड x+1। मतलब कि जो क्वेश्चन देखा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योगफल 365 डिग्री है। इसमें क्या करेंगे, एक संख्या x मान ली, दूसरी x+1 मान लेंगे। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि उनके वर्गों का योगफल 365 है, यानी कि जब हम उनका वर्ग करते हैं तो 365 आता है। तो वे लिख दिया लेट द टू पॉजिटिव कॉन्जुगेटिव इंटीजर बी x एंड x+1 अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। एक ही कंडीशन में फर्स्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन लगा दो, इसमें काम चल जाएगा। पहली संख्या है x मान इसका वर्ग, दूसरे x+1 माना इसका वर्ग बराबर 365। स्क्वायर कर दिया दोनों का, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, इधर लिख लीजिए यहाँ पे, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला है, ए वाला फार्मूला जो होता है यह लगा दिया। तो यहाँ a की जगह पे x है, b की जगह यहाँ पे 1 है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लगा दिया। तो x का होगा x स्क्वायर प्लस 2ab का 2x हो गया, 1 का 1 लिख दिया बराबर 365। अब क्या करेंगे, 365 इसको जोड़ लिया, एक x स्क्वायर ये है, एक ये है और एक ये है, ये 2 हो गया, 2 ऐसे लिख दिया प्लस 1, 365 बराबर 365 को इधर ले आए। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 बराबर 0, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364, 365 में से एक जाएगा 364 बचेगा बराबर 0। अब दोस्तों दोनों तरफ भाग कर दी, तो भाग करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा प्लस x आएगा माइनस 182 आएगा। जब 200 भाग देंगे 364 को, तो 2 1 जा 2, 2 जा 16, 2 2 जा 4, 182 आया। अब यहाँ क्या है माइनस, अब हमें देखना है 182 के ऐसे फैक्टर करें कि घटाने पर ये जो एक x है एक आ जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके फैक्टर हमने यहाँ निकाले हैं। 2 से डिवाइड किया 182 को, 91 आया, 7 से 91 को डिवाइड किया 13 आया, 13 में 13 हो गया, यहाँ 1 लिख दें। अब हम देख रहे हैं 7 और 2 की मल्टीप्लाई 14 आती है, और 13 यानी 14 में से जब 13 जाएगा तो 1 बचेगा, और 14 और 13 मल्टीप्लाई 182 आएगा। कहने का मतलब है 182 के हमने ऐसे गुणनखंड कर लिए कि जिनको हटाने पर 1 मिलता है। तो 14 और 13 हैं। वही हमने क्या किया, इस 1 की जगह 14 माइनस 13 लिख दिया, 182 लिख दिया, अंदर x से मल्टीप्लाई कर ली, इसमें से x काम ले लिया यहाँ से, तो यहाँ x प्लस 14 बचा, यहाँ माइनस 13 काम लिया, x प्लस 14 बचा। अभी x प्लस 14 फिर आ जाएगा, यहाँ से x काम लिया, x प्लस 14, यहाँ से माइनस 13, x प्लस 14 आया। अब x प्लस 14 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, तो x प्लस 14 काम ले लिया, यहाँ से x बचा ये, और यहाँ से माइनस 13 बचा, ये लिख दिया बराबर 0। अब लगाएंगे इफ़ x प्लस 14 बराबर 0, x बराबर माइनस 14, एंड इफ x माइनस 13 बराबर 0, x बराबर 13। तो हेंस फर्स्ट इंटीजर आ गया x बराबर 13 आ गया, और दूसरा सेकेंड इंटीजर आ गया x प्लस 1, यानी 13 प्लस 1 और 14। तो हम इस तरीके से देख रहे हैं कि दो इंटीजर निकल गए आए 13 और 14, ये इनके रिजल्ट हैं। अब करना क्या है, अगर उत्तर में जांच करनी है तो हम 13 का स्क्वायर कर लें और 14 का स्क्वायर कर लें। अगर जोड़ने में कितना आएगा, 365 आ जाएगा, इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इनको ध्यान से देखें, सलूशन उसको, ये यूपी बोर्ड में 2023 में आया है, और 4 नंबर्स कम का नहीं आया होगा, यानी मिनिमम 4 मार्क्स आया होगा कम से कम, इससे कम का नहीं आएगा। यूपी बोर्ड 2022 में ये क्वेश्चन दूसरा आया है। क्वेश्चन क्या है, ऐसी दो संख्याओं को ज्ञात करना है जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। इंग्लिश में लिख दिया है फाइंड टू नंबर्स, दो संख्याएं ज्ञात करो, हुज सम जिसका जोड़ 27 है, एंड प्रोडक्ट इज 182 और जिनका गुणनफल 182 है। माना लेट फर्स्ट नंबर बी x एंड देन सेकंड नंबर 27 माइनस x। ये कह रहा है कि दो संख्याएं ऐसी ज्ञात करनी है जिनका योगफल 27 हो। अगर हम एक संख्या x मान ले रहे हैं तो दूसरी संख्या अपने आप 27 माइनस x हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि एक x है तो दूसरी जब 27 में घटा लेंगे तो अपने आप आ जाएगी 27 माइनस x।
अब कह रहा है अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, समस्या के अनुसार यानी क्वेश्चन के अनुसार क्या आएगा निकल के, फर्स्ट नंबर गुणा सेकंड नंबर बराबर 182, यानी पहले संख्या और दूसरी संख्या की जो गुणा है 182 आई है। पहली संख्या तुम्हारी कितनी है, x है, दूसरी संख्या आपकी कितनी 27 माइनस x है, ये यहाँ गुणा कर लिया बराबर 182 लिख दिया। x अंदर गुणा करेंगे 27x हो गया, x गुणा x स्क्वायर बराबर 182, मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर माइनस 27 प्लस 182, इसको इधर ले आए, x स्क्वायर माइनस का इधर आए प्लस का हो जाएगा जी, ये 27x का ये प्लस का हो जाएगा, सॉरी ये माइनस हो जाएगा, माइनस 27x प्लस 182 और ये x स्क्वायर यहाँ लिख दिया बराबर। अब हम 182 ऐसे फैक्टर करने हैं कि चूँकि ये प्लस का है 182, तो प्लस का है तो ऐसे फैक्टर करने हैं कि 27 आए। तो 182 के ऐसे फैक्टर जो हम करेंगे, ये 14 गुणा 13 आएगा और 14 में जब 13 जोड़ लेंगे तो 27 हो जाएगा। ये है तुम्हारा, इस तरीके से वो लिख दिया हमने, 27 लिख दिया 14 प्लस 13 इंटू x बराबर 182। अब अंदर गुणा कर लेंगे, x से अंदर गुणा करिए, इधर गुणा करिए, x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। इन दोनों में क्या किया, यहाँ से x कामन लिए तो x माइनस 14 बचा, यहाँ से माइनस 13 कामन लिए x माइनस 14 आ गया। अब x माइनस 14 पुनः कामन मिल गया, दोबारा से कामन ले लिया, यहाँ से x बचा, यहाँ से माइनस 13 बचा, यहाँ लिख दिया, देखो ये x माइनस 14 x माइनस 13 बराबर 0। इफ़ x माइनस 14 इक्वल टू 0 इट इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 14 एंड इफ x माइनस 13 इक्वल टू 0 x इक्वल टू 13। एक चीज़ बता दें कि जैसे यहाँ x माइनस 14 और x माइनस 13 की मल्टीप्लाई 0 है, इसका मतलब क्या होता है कि या तो x माइनस 14 बराबर 0 होगा या x माइनस 13 बराबर 0 होगा, इनमें से कम एक पद 0 के बराबर होगा, क्योंकि दो नंबर्स का जो गुणनफल होता है वो 0 तभी होगा जब उनमें से कम एक नंबर 0 के बराबर हो। तो या तो x माइनस 14 0 के बराबर होगा या फिर x माइनस 13 0 के बराबर होगा। तो हमने माना कि यदि x माइनस 14 बराबर 0 है तो x बराबर 14 होगा, और यदि x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर 13 होगा। तो इस तरीके से हमारा क्या नंबर निकल गया, 13 और 14। हेंस द टू कॉन्जुगेटिव नंबर्स हो गए 13 और 14। कॉन्जुगेटिव नंबर्स कौन से होते हैं, क्रम से आने वाली संख्याएं। कॉन्जुगेटिव नंबर्स बोलता है क्रम से आने वाली संख्याएं, जैसे मान लो 13 के बाद 14 आएगा, 14 के बाद 15 आएगा, 15 के बाद 16 आएगा, यानी 15 16 हो सकता है, 18 19 हो सकता है, 20 21 हो सकता है, यानी लगातार, ऐसा नहीं कि एक 20 हो जाए दूसरी 25 हो जाए। कॉन्जुगेटिव नंबर्स का मतलब होता है क्रम से आने वाली संख्याएं। तो ये क्वेश्चन था, ये बोर्ड 2000 यूपी बोर्ड 2022 में आया है, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखें इसे, ऐसे क्वेश्चन आजकल बहुत आ रहे हैं हाई स्कूल बोर्ड में। फाइंड द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, ये थर्ड क्वेश्चन है। 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 इक्वल टू 11/13 कामा x नॉट इक्वल टू -4 एंड 7। इसका मतलब है कि x की वैल्यू -4 नहीं हो सकती और 7 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि अगर x की वैल्यू -4 लगा देंगे तो -4 प्लस 4 0 हो जाएगा, 0 से 1 को भाग देंगे फिर आ जाएगा, ऐसे ये 7 7 में 0 जाएगा, तो ये सब खेल ख़राब हो जाएगा। इसका मतलब -4 और -4 और 7 नहीं हो सकती है x की वैल्यू। सलूशन लिख दिया 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 बराबर 11/30। इसको अब आगे हम हल करते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यूपी बोर्ड 2000 कब आया, 22 में आ चुका है। ये यूपी बोर्ड 2022 में क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ लिख देते हैं यूपी बोर्ड 2022 में क्वेश्चन ये आ चुका है। आइए सॉल्व करते हैं इसे। इसके लिए क्या करेंगे, हम x माइनस 7 से यहाँ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, ये माइनस हो जाएगा, x प्लस 4 x माइनस 7 11/30, x माइनस 7 ब्रैकेट खोल लेंगे, x माइनस 4 इसकी मल्टीप्लाई करो x स्क्वायर, 4 की x से मल्टीप्लाई 4x, -7 की x से मल्टीप्लाई -7x, -7 की 4 की -28 बराबर 11/30। x कट गया, -7 और -4 ये -11 आ गया, ये x स्क्वायर आ जाएगा, 4x में 7 तक जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 3x आएगा, माइनस का 28 आएगा बराबर 11
बटे 30 बचा आपका। अब क्या देखेंगे, 11 बन जाए 11, ये कट जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसकी करेंगे 1 से मल्टीप्लाई, तो ये आएगा x² माइनस 3x माइनस 28 बराबर माइनस का 1 आ गया ये। अब x² माइनस 3x माइनस 28, ये माइनस के बाद इधर प्लस का 1 हो जाएगा बराबर 0। x² माइनस 20x, ये 27 हो गया बराबर 0। अब हमें इसके ऐसे फैक्टर करने 27 के घटाने पर 3 आए क्योंकि माइनस लगा है। तो 27 के फैक्टर कौन से होंगे, 9 और 3, 9 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 27 आएगा, और 9 में 3 जाएगा तो 6 बचेगा है। ये तो गड़बड़ जाएगा, ये तो नहीं बनेगा। तो 1 मिनट कहीं गड़बड़ हुआ लग रहा है। हाँ गड़बड़ ये हुआ, ये 30 था, 30 की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 30 आ गया यहाँ पे, ये गुणा गलती हुई है। तो ये 30 इधर जाएगा तो प्लस का 30 हो जाएगा ये। तो 30 में 28 जाएगा तो केवल 2 बचेगा, यानी कि ये आया x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0, क्योंकि 30 आ गया ये। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, ये रॉन्ग हो गया। इसका मतलब लिख देंगे, दोबारा से क्वेश्चन लिख लो, x² माइनस का 3x और 30 28 जाएगा, प्लस का 2 बचेगा तो प्लस का 2 बराबर 0। अब हमें कैसे फैक्टर करने हैं कि 2 कैसे फैक्टर करें, क्योंकि यहाँ x² का कोएफिशिएंट 1 है, 2 एकम 2 और 2 1 3 सही है। तो ये हो जाएगा फैक्टर इसके x² 2 प्लस 1 इंटू x प्लस 2 बराबर 0, x² माइनस 2x माइनस x। अब इन दोनों में से x कॉमन, x माइनस 2, यहाँ से x कॉमन लिया, x माइनस 2 बचा, यहाँ माइनस 1 कॉमन लेंगे, x माइनस 2। अब x माइनस 2 दोबारा से कॉमन हो गया, तो ये बचा आपका 1 ब्रैकेट x माइनस 2, ये x माइनस 2 यहाँ आगे ले, यहाँ से बचा x माइनस 1 बराबर 0। तो इस तरीके से अब एक बार लगा देंगे x माइनस 2 बराबर 0, एक बार लगाएंगे x माइनस 1 बराबर 0। तो ये इस तरीके से आया। जब हम फैक्टर करें x माइनस 2 बराबर 0 लगाया तो x इक्वल टू 2 आ गया, और इफ़ x माइनस 1 बराबर 0 लगाया तो x बराबर 1 आ गया। हम देखते हैं हेंस द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन आर x बराबर 1 एंड 2। इसका मतलब क्या निकलेगा, इस समीकरण जो हल आया x बराबर 1 आया और 2 आया। एक बात ध्यान रहे, इस क्वेश्चन में पूरा एक बार देख लीजिए। यूपी बोर्ड 2022 में आया है, कम से कम 4 मार्क्स का आया होगा, हो सकता है 6 का आ गया हो। एक बार ध्यान से देख लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमने नीलम मैथ सिब्बू और टप्पू के नाम से यूट्यूब पर चैनल बनाया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और नए वीडियो हमारे आप तक पहुंचते रहें। जय हिंद, जय भारत।